2D जी दवाई जो है ये वायरस को एक तरह से ग्लूकोज के फॉर्म में दिया जाता है और ग्लूकोज समझ के वो उसका इंडाइजेशन धीरे धीरे आँख को कवर में ले लेता है और कुछ केस में तो ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट को रिकवरी करने के लिए आँख निकाल ड्रिल किया जाता है और फिर बाद में उसी प्रोसेस पे जाके बड़े अपराधी को पकड़ा जाता है। तो ये एक प्रकार का ड्रिल एक तरह से ये बाहरी पदार्थ है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है, तो बॉडी उसके अगेंस्ट में तो रिएक्शन करेगी, बॉडी अपने बॉडी का। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश कुमार और आप देख रहे हैं असम न्यूज। अभी जो कोरोना काल चल रहा है सभी इससे प्रभावित हैं, पूरा विश्व इस महामारी से जूझ रहा है। इसी बीच हमारे साथ में हैं अनुराग आर्यन जी, जो कि डॉक्टर साहब हैं, बिहार के जाने माने डॉक्टर हैं। मैं आज इनसे जानूंगा कि ये जो पेंडेमिक स्थिति है इससे कैसे उबरा जाए, या फिर ये जो अभी ब्लैक फंगस नाम की जो एक नई बीमारी आ गई है इससे कैसे उबरा जाए, ये क्या बीमारी है, क्या बला है। और मैं बात करूंगा कि अभी एक DRDO के तहत एक दवाई लॉन्च किया गया है 2DG नाम का, तो उनका क्या असर है, वो किस टाइप का दवाई है, उसके बारे में भी हम लोग सारी बातें करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे चैनल में। नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुराग SM न्यूज़ के सभी दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ। चूँकि ये कोरोना काल चल रहा है और पेंडेमिक डिजीज़ है एक प्रकार का, तो इसमें हमें सावधानी भी रखनी है और अपने आत्मविश्वास को भी बना के रखना है, तभी हम इस चीज़ का मुकाबला कर पाएंगे और हमारा देश इससे लड़ पाएगा। तो सर अभी DRDO के तहत एक दवाई लॉन्च किया गया है, तो उसके बारे में सब आप बताएंगे थोड़ा दर्शक को। ये जी अभी 2DG नाम की एक ड्रग मार्केट में आई है जिसको कि DRDO ने लॉन्च किया है। डॉक्टर रेड्डीज हैदराबाद की एक कंपनी है, उनके साथ में मिल करके ये एक्चुअली में ये दवाई जो थी पहले कैंसर के रोगियों के ऊपर इस्तेमाल की जा रही थी, उसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन करके इस दवाई का यूज अब कोरोना के पेशेंट के ऊपर में किया जा रहा है। इसका एक मैकेनिज्म ये इस प्रकार से है कि जब वायरस हमारे शरीर में घुसता है तो वो सेल को अपना शिकार बनाता है और सेल के अंदर में ही 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6 होता है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि वायरस का मल्टीप्लिकेशन होता है सेल के अंदर में। तो और जब मल्टीप्लिकेशन होती है तो सेल को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो एनर्जी हमारे ही शरीर से वो लेती है ग्लूकोज के फॉर्म में, जो कि आपने अपने घर में भी देखा होगा, घर के डब्बा में जो ग्लूकोज रहता है, जस्ट लाइक वही है। तो अभी क्या कर रहे हैं हमारे वैज्ञानिक, ये जो दवाई है जिसको कि 2D दवाई जो है ये वायरस को एक तरह से ग्लूकोज के फॉर्म में दिया जाता है और ग्लूकोज समझ के वो उसका इंडाइजेशन करते हैं और बाद में धीरे धीरे उसको एनर्जी मिलना बंद हो जाता है, तो वायरस का मल्टीप्लिकेशन रुक जाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि वायरस जो शरीर में फैल रहा है वो एक लिमिटेड हो जाता है और धीरे धीरे जब हम आप बाहरी दवाई ले रहे हैं हमारा इम्यूनिटी सिस्टम उससे लड़ लेता है उसके बाद और पेशेंट रिकवर कर जाता है। और इस दवाई के काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी मिले हैं। अभी दिल्ली के अंदर में DRDO के जो हॉस्पिटल है उसके अंदर में इस दवाई का यूज किया जा रहा है। यूज किया गया है जी, अच्छे रिजल्ट आए अभी तक जो न्यूज़ है उसके अनुसार रिजल्ट बहुत ही सकारात्मक है। सही बात। अच्छा सर एक बात बताइएगा, ये दवाई जो आ रहा है तो इस दवाई के बाद क्या कोरोना से ऐसा कह सकते हैं कि कोरोना से लड़ने की पूरा मतलब कोरोना खत्म हो जाएगा? ये कहना थोड़ी जल्दबाजी होगी, जो कि साइंटिस्ट लगभग 2 साल से कई प्रकार की दवाई की खोज कर रहे हैं, कुछ में सफलता भी मिली है, कुछ में असफलता भी हाथ लगी है, लेकिन हम लोग को सकारात्मक रहना है। जो भी दवाई आ रही है अच्छे आ रहे हैं। अब पेशेंट के ऊपर में जब ट्रायल किया जा रहा है, अगर रिजल्ट अच्छा आएगा तो स्वाभाविक है मार्केट में गवर्नमेंट लाएगी। अच्छा, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं इसे पतंजलि का जो एक आया था कोरोनिल, उस कोरोनिल से इसे जोड़ रहे हैं, तो वो नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ नहीं है। कोरोनिल एक आयुर्वेदिक दवाई थी और ये एक सेल मैकेनिज्म पे एलोपैथिक दवाई है, तो दोनों एक अलग अलग चीज़ है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कोरोनिल दवाई इफेक्टिव नहीं है या फिर क्या उनका परिणाम है। मैं जिस विभाग से हूँ मैं उसी के बारे में आपको बता पाऊँगा। ये अच्छी दवाई है। अच्छा सर, अभी दर्शक जानना चाहेगा, अभी उत्तरी बिहार में अभी ब्लैक फंगस नहीं आया है, लेकिन बहुत जगहों पर ये पाया गया है ये बीमारी, तो क्या है ये ब्लैक फंगस, क्या है सर? ब्लैक फंगस धीरे धीरे ये पूरे बिहार में तो लगभग रिपोर्ट आ रहे हैं कि मोस्टली अभी साउथ बिहार में है, अभी नॉर्थ बिहार की तरफ भी ये आ रहा है केस। तो हो इसमें एक्चुअली ये रहा है कि ब्लैक फंगस कोई बहुत बड़ी बला नहीं है, ये पहले से थी। मतलब ये हमारे शरीर में भी रहती है और इसको बाहर से भी इनहेल किया जाता है और ये तब आप पे इफेक्टिव होती है जब आप कमज़ोर होते हैं।
जब आपका इम्यूनिटी कमज़ोर होता है, मतलब एक तरह से एक साधारण उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि जब आप कमज़ोर होते हैं तभी आपके दुश्मन आप पे जो हमला करते हैं। तो ये अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, मतलब कोरोना के दौरान जो शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, उसके बाद ये अपना रूप लेती है। और इसके लक्षण मैं बता दूं, इसके कई सारे लक्षण हैं, पेशेंट खुद नोटिस कर सकता है। और वो पेशेंट को खास ध्यान रखने की ज़रूरत है जो कोविड से रिकवर हुए हैं, जिसमें अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो उन पेशेंट को थोड़ा इस चीज़ की ध्यान रखने की ज़रूरत है। और इनका लक्षण जो होता है, आपको एक काला सा पैच दिखेगा, तालू के अंदर दिखेगा, गाल के ऊपर दिखेगा, ये मैक्सिलरी साइनस का एरिया होता है, यहाँ दिखेगा, और ये धीरे 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 आँख की तरफ बढ़ता है। तो ये धीरे धीरे आँख को कवर में ले लेता है। और कुछ केस में तो ऐसा भी देखा गया है कि पेशेंट को रिकवरी करने के लिए आँख निकाल देना भी पड़ा है, और कुछ केसेस में पेशेंट की डेथ भी हुई है। तो इन सब चीज़ों से हमको सावधान रहना है। और ख़ास करके मैं उन पेशेंट और उनके जो गार्जियन है, मैं उनको कहूँगा कि जिनको आप ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ में एक ह्यूमिडिफायर लगा रहता है जो ऑक्सीजन को नमी देता है, मॉइस्चराइजर देता है। अच्छा। अगर उसमें गंदे पानी का यूज किया जाए ह्यूमिडिफायर के अंदर में, तो इस फंगस का प्रकोप ज़्यादा से ज़्यादा होने की चांसेस है। मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब अगर गंदा पानी यूज हुआ तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकोपी होगा। प्रकोप होगा, बिल्कुल प्रकोप होगा। तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है, साथ में हॉस्पिटल की साफ़ सफाई, और जो ऑक्सीजन को लगा रहे हैं वो ट्रेनी स्टाफ चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये कोई बहुत बड़ी बला नहीं है। अगर आप और हम जागरूक रहेंगे तो इस पर आसानी से काबू कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपने अभी बोला कि ऑक्सीजन सिलेंडर के कारण ऐसा कुछ होता है, तो मतलब जो ऑक्सीजन जिनको लग रहा है उन्हीं के पास ये बीमारी आ रहा है क्या, ऐसा है क्या कुछ, या फिर और भी कोई और भी लक्षण है। जैसे कि कोरोना के साइड में बहुत मात्रा में इन्फ्लामेशन, सूजन हो जाता है। अच्छा। तो उस केस में हम कोर्टिकोस्टेरॉइड मेडिसिन डॉक्टरों के द्वारा दिया जाता है, जैसे कि डेक्सामेथासोन हुआ, प्रेडिनिसोलोन हुआ। तो वो क्या करता है, जो इम्यूनिटी है जो है शरीर का, उसको थोड़ा स्लो करता है सूजन कम करने के लिए। तो जैसे ही इम्यूनिटी थोड़ा सा स्लो होता है ना, इसको मौका मिल जाता है वापस से अटैक करने का। तो ये नहीं कि आप कह सकते सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर से ही होता है, बहुत सारे फैक्टर है। लेकिन जो आम जनता इस चीज़ को समझ सकती है कि जो उनसे जुड़ा हुआ फैक्टर है, मैं उनके बारे में चर्चा करूँ। मेडिकल चीज़ जो है वो तो डॉक्टर खुद समझते हैं कि किनसे क्या हो रहा है। जो मैं लक्षण कुछ बताया हूँ, और भी आगे बता रहा हूँ कि आपका आँख लाल हो जाना, आँख के नीचे काले चकत्ता का हो जाना, स्वाद में अचानक से बदलाव आ जाना, या मुंह या तालू में अचानक से तेज़ दर्द उठ जाना जबकि आपको कोई इन्फेक्शन ना हो, और आप में अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हो, और अभी आप कोविड से रिकवर किए हो, तो आप थोड़ा सचेत रहिए। आप अपने आप को देखिए, विजुलाइज कीजिए। अगर आपको कुछ भी अबनॉर्मलिटी दिखता है तो नज़दीकी डॉक्टर को संपर्क कीजिए। अगर शुरुआती स्टेज में आप पहुंच जाएंगे तो 100% आपका इलाज होगा। अच्छा, अभी आपने कहा सर डायबिटीज़ का जिक्र किया। सर डायबिटीज़ वाले कहीं ना कहीं सोचते हैं कि वो वैक्सीन लेने से डरते हैं सर, तो क्या प्रकोप सही में पड़ता है क्या डायबिटीज? नहीं, ऐसा रिपोर्टेड नहीं है। अब डायबिटीज़ अगर मेडिकेशन पे है तो डायबिटीज़ तो सेल्फ मतलब कंट्रोल में हो जाती है। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तब वो चिकित्सक की देखरेख में उनको दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, वो डॉक्टर डिसाइड करते हैं। वैक्सीन का क्या कार्य क्या है, एक बार बता दीजिए सर। वैक्सीन साधारण शब्दों में मैं समझाऊं तो ये आपको एक तरह से ड्रिल है। जैसे कि आपने पुलिस वगैरह में देखा होगा कि अपराधी को पकड़ने के लिए एक ड्रिल किया जाता है, और फिर बाद में उसी प्रोसेस पे जाके बड़े अपराधी को पकड़ा जाता है। अच्छा। तो ये एक प्रकार का ड्रिल ही है वैक्सीन के अंदर में क्या किया जाता है, जो इनएक्टिव जीवाणु है चाहे विषाणु है, उनको शरीर के अंदर में डाल दिया जाता है। तो शरीर स्वाभाविक है उसको दुश्मन समझ करके रिएक्शन देती है, उसके खिलाफ में अपना सैनिक खड़ा करती है। अब जो अगली बार ओरिजिनल सही में इन्फेक्शन होगा तो हमारा दुश्मन, हमारा आर्मी पहले से ही तैयार होगा। समझ रहे हैं? मतलब उसके प्रकोप को रोकने के लिए पहले से हमारे अंदर में तैयार रहेगा कि आप आओ, हम आपसे लड़ लेंगे। तो वैक्सीनेशन साधारण शब्दों में यही है, और वैक्सीन कुछ भी नहीं है। वैक्सीनेशन में आपकी इम्यूनिटी पावर को इतना बढ़ा देता है ताकि अगर आपके अंदर कोरोना आ भी जाता है, आपको कोरोना हो भी जाता है, तो आपसे लड़ने के लिए वो तैयार रहते हैं क्या सर? और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, वैक्सीनेशन से रिलेटेड बहुत सारी अफवाहें व्हाट्सएप ग्रुप पे और बहुत जगह पे फैल रही है। आप इन सब से बचिए। कोरोना की जो गाइडलाइन है सरकार ने ऑलरेडी बताई हुई है, डॉक्टर इस पर रिसर्च कर ही रहे हैं। तो जो भी कन्फर्मेटरी इन्फॉर्मेशन होगा आप उन पे बिलीव करें और अफवाहों पे ना जाए। अच्छा सर, एक और क्वेश्चन है कि दर्शक के द्वारा पूछा जाता है या फिर
बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जो वैक्सीन लिए हैं, वैक्सीन लेने के बाद उनको फीवर आ जाता है, वीकनेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। सही बात है। तो ये क्या रीज़न है सर? क्या कोई दवाई लेना चाहिए क्या? देखिए इसके लिए? जनरली नॉर्मल केस में तो दवाई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब अनकंट्रोल बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है जिसके कारण एंजाइमेटिक एक्टिविटी बॉडी की स्लो हो रही है, तब दवाई दिया जाता है पेशेंट को। और नॉर्मली ये इसलिए भी होता है कि आप जो वैक्सीन दे रहे हैं एक तरह से ये बाहरी पदार्थ है, फॉरेन ऑब्जेक्ट है, जी जी। तो बॉडी उसके अगेंस्ट में तो रिएक्शन करेगी। बॉडी अपने बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएगी ताकि वो जो फॉरेन के है भले ही कमज़ोर क्यों ना है, सही हम बात उसको है। अपने से दूर रखें। तो ये बहुत सारे पेशेंट में देखा जा रहा है इस टाइप का कॉम्प्लिकेशन, और रिसर्चर इस पे शोध भी कर रहे हैं। आने वाले फ्यूचर में शायद मेरे ख्याल से ये भी चीज़ रिकवर। सर अंत में दर्शकों से बता दें, वो अभी के समय में कैसे रहें, घर पे रहें तो घर पे भी लोग परहेज नहीं करते हैं, तो वो कैसे रहें, एक बार लास्ट में सब दर्शक को बता देंगे आप। हाँ, ये चीज़ देखने को मिल रही है कि सरकार ने तो अपनी जिम्मेदारी निभा दी है लॉकडाउन लगा के, लेकिन पब्लिक जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रही है। अब जो आपको घरों में रहने के लिए सरकार बोल रही है, तो उसका मतलब यही है कि इन्फेक्शन काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है। अगर आप घरों में रहेंगे, अपने लोगों के बीच में रहेंगे, जो सरकार की गाइडलाइन है उनको पूरा करेंगे, तो आपको स्वाभाविक है इन्फेक्शन होगा ही नहीं। तो कहते हैं किसी चीज़ बीमारी से बचाव बेहतर होता है, तो आप मेरे ख्याल से बचाव पे ध्यान दें, और उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार की जो भी सरकारी गाइडलाइन है उनको जनता मानेगी। सही बात। आप अपना बचाव करें, सरकार अपना काम कर रही है, सरकार बहुत जल्द इस पर काबू भी कर लेगी। तो धन्यवाद सर आपको हमारे शो में आने के लिए, आपने बहुत महत्वपूर्ण समय दिया और कोरोना के बारे में बताया। जो भी दर्शक की समस्या थी उनको भी आपने अच्छे से बताया। ब्लैक फंगस के बारे में भी आपने बताया, और अभी 2DG जो अभी लॉन्च की गई है DRDO के तहत, उसके बारे में भी सर ने बताया। अगर वो आती है हमारे मार्केट में भी तो वो कितना कारगर होगा। तो आप ज़रूर, अगर आपको भी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताएं। हम कोशिश करेंगे अगले बार किन्हीं डॉक्टर से या फिर यहीं आके आपकी समस्या दूर की जाए। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया लोगों से जुड़ने का। थैंक यू। मैं हूँ रिंकेश कुमार, आप देख रहे थे SM न्यूज़। धन्यवाद।